चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष विजय कुमार यादव पर प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि उपाध्यक्ष ने पार्षद रहे हुए पत्नी और 2 भाइयों के नाम पर 3 आवास लिए और पैसे का दुरुपयोग किया। उन्होंने 1 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं उपाध्यक्ष ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष विजय कुमार यादव पर प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। राजेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि विजय यादव वार्ड 16 के पार्षद रहते हुए अपनी पत्नी रेखा कुमारी, भाई अजय कुमार राय और संजय राय के नाम पर 3 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए। तीनों आवासों की तीनों किस्त की राशि उठा ली गई, लेकिन मौके पर आवास नहीं बना है। आरोप है कि उसकी जगह प्राइवेट घर बनाकर उसे बैंक को भाड़े पर दे दिया गया है। राजेश मिश्रा ने कहा कि आरटीआई में इसका जवाब मिला है। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। कहा कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के यह संभव नहीं है। विजय यादव जब योजना का लाभ लिए उस समय वह उस वार्ड के पार्षद थे और वर्तमान में वार्ड 16 के पार्षद सह उपाध्यक्ष हैं। राजेश मिश्रा ने विभाग से मांग की कि मामले की जांच कर पैसे की ब्याज सहित वसूली की जाए और नियम संगत उपाध्यक्ष विजय यादव को पद से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 1 जून 2026 से राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के बैनर तले चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के समक्ष समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इधर उपाध्यक्ष विजय यादव ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा भी मामलों की जांच कर लें। बिना नियम संगत के कोई काम नहीं होता है। राजेश मिश्रा द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह गलत है। यह मामला यहाँ चिरकुंडा नगर परिषद का एक भ्रष्टाचार का मामला है, जिसके लिए पूर्व में भी हमने यहाँ पर लिखित रूप से यहाँ के कार्यपालक प्रियंका कुमार जी को देने का काम कार्यालय में किया था, जो जनवरी माह में ही इस मुद्दा को उठाने का काम किए थे। यहाँ पर अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष जो बने हुए हैं विजय यादव जी, उनसे जुड़ा हुआ यह मामला है, क्योंकि वह पूर्व में भी यहाँ पार्षद रहे और पार्षद रहते हुए उसे अपने कार्यकाल में अपनी पत्नी के नाम पर, अपने दोनों भाई अजय राय और संजय राय के नाम पर इन्होंने यहाँ प्रधानमंत्री आवास से आवंटन कराने का काम किया था। और जब उसका आरटीआई मार करके हम उनका पता किए तो उसमें उनको पता चला कि वो अपनी पत्नी के नाम पर 3 बार पेमेंट उठा चुके हैं, अपने भाई के नाम पर, एक भाई के नाम पर 3 बार पेमेंट और एक भाई के नाम पर 2 बार पेमेंट उठा चुके हैं। और जिस भूमि पर यह सत्यापित हुआ कि इस भूमि पर इनको यह आवास बनाना है, वह भूमि पर आज कहीं भी कोई ना लिंटर तक का कोई घर दिखाई देता है और ना ही पिलर तक का घर दिखाई देता है। उस भूमि पर दिखाई देता है तो एक बड़ा भवन दिखाई देता है और वो भवन भाड़ा पर चलाया जा रहा है ग्रामीण बैंक के द्वारा। तो ये जो हमारा प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों के लिए, परिवारों के लिए यह भवन दिया जाता है एक सहयोग राशि के रूप में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास बिना जियो टैग किए हुए आप उसका पैसा नहीं उठा सकते हैं, जिससे ये भी साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ की संलिप्तता है, यहाँ के अधिकारियों की संलिप्तता है। क्योंकि अगर जियो टैग किया गया तो आखिर वो लिंटर वाला घर गया कहाँ, अगर जियो टैग करके पेमेंट किया गया तो वो पिलर वाला घर गया कहाँ, यहाँ भवन का निर्माण कहाँ से हो गया। इसी विषय को लेकर 4 माह पूर्व भी यहाँ पर हम देने का काम किए थे, यहाँ तक कि हमको आत्मदाह करने का जरूरत पड़ गया था। उसके बाद भी यहाँ के कार्यपालक लोग को, यहाँ के अधिकारियों को कान में जू नहीं रेंग रहा है। अगर इनको एफआईआर करते हुए आप इनको अगर निरस्त नहीं इनके पद से करते हैं तो 1 जून से भूख हड़ताल पे हम अपने पूरी टीम के साथ यहाँ बैठने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, जब वो 5 साल पूर्व में रहे हुए हैं और उसी कार्यकाल में जब यह आवंटन हुआ है तो अपने पद का दुरुपयोग किया है। और इसीलिए यहाँ के लिए एक उदाहरण बनने का आज प्रियंका कुमारी काम करे कि अगर गरीबों का हक मारेगा कोई भी तो उसको, अगर वो सरकारी
मानदेय लेने वाला व्यक्ति रहेगा तो उसको तो पहले पद से हटाया जाएगा। उसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति जो इसका पात्र नहीं है और सरकारी धन लेकर के उसको गलत उपयोग कर रहा है तो उसके ऊपर एफआईआर करके उसको जेल भेजने का काम करेगा। ये उदाहरण बनने का काम करे मैडम। यहाँ पर प्रियंका कुमारी जो कार्यपालक है, इनके हाथ में ही सब कुछ है। अब यहाँ से हम प्रधानमंत्री तक भी अगर चले जाएंगे तो फिर प्रियंका कुमारी इसलिए यहाँ पर किस लिए बैठी हुई है? इनके हाथ में है, इनके अंदर कार्यालय का चीज़ है और इनके ये उचित कार्रवाई अपना कमेटी बैठा करके जांच करके एकदम आसानी से कर सकती है। और यही चीज़ें प्रियंका कुमारी से हम बोलना चाहते हैं और बार बार हम बोल भी रहे हैं कि इस तरह के व्यक्ति अगर फिर से बैठ गए हैं और वो आज उपाध्यक्ष बन करके बैठ गए हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये चिरकुंडा के नगर की जनता का दुर्भाग्य है कि ये लोग भ्रष्टाचारी लोग पूरा लूट के रख देगा। आज वहाँ पर देखिए किस प्रकार से ठेकेदार लोग का वहाँ पर जमावा लगा हुआ रहता है। ये प्रधानमंत्री आवास तो एक उदाहरण है, इस प्रकार से कई एक है। हम जब एक लिख के दिए थे जनवरी में तो एक लंबा 14 को योजनाओं के बारे में लिख के दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री एकमात्र उदाहरण है। इस प्रकार की कई भ्रष्टाचार यहाँ पर छिपा हुआ है। दीजिएगा जो आरोप लगा रहे हैं ना, इसका आवास का नियम क्या उनको दिखा दीजिएगा एक बार, ठीक है? जो नियम संगत में जो है वही काम किया जाता है, नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं है। हर कोई आरोप तो कोई किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकता है, ठीक है? और कुछ ना है कुछ बोलिए उनको कुछ खोज के निकालेंगे, ठीक ना? ठीक है, बहुत पुराना चीज़ है, कुछ नया चीज़ बोलिए खोज के निकालेंगे, ठीक है? तो कर आप भाई स्वतंत्र है, आप आरटीआई कीजिए, हम गलत होंगे तो मुझ पर कार्रवाई होगा। ये तो जांच के विषय है, गलत सही का विषय है, कोई किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकता है। और इसको हम आपको नियम भी बताए थे इसके पूर्व में भी कि इस आवास को लाभ लेने का क्या नियम है, उनको दिखा दीजिएगा, ठीक है? आरोप तो कोई किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकता है। उन्होंने चेतावनी दिया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ये काम मांग पूरा नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती है, आपको पद से हटाया जाता है, कार्रवाई नहीं होती है, पैसे वसूल नहीं की जाती है तो निश्चित तरह धरना पर बैठेंगे ना? हाँ भाई, कुछ भी कर सकता है भाई, लोकतंत्र है, हर कोई का अधिकार है धरना देने का, ठीक है? तो इसके लिए कोई हमको कुछ नहीं बोलना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सही है गलत है क्या है वो नियम संगत में है। और जहाँ तक रहा इसका अगर मानदेय में इसका जो मापक है और उसमें सूटेबल जो नहीं है उसको थोड़ी मिलता है। जो आप आरोप लग रहा है कि उस जगह पर घर बना ही नहीं है, क्या ऐसा सही है क्या कि वहाँ पर घर नहीं बना है प्रधानमंत्री आवास? आप हमको एक चीज़ बताइए, कोई भी चीज़ जो है सरकारी काम हो या कोई भी काम हो, बिना नियम संगत में काम होता है क्या? आप उठा लीजिएगा पैसा बिना घर बनाए हुए, बिना घर बनाए हुआ पैसा ले लीजिएगा, उसका जियो टैग होता है, ठीक है? तो कोई किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकता है और ये बेबुनियाद निराधार आरोप है। आगे बिना जियो टैग के भी पेमेंट उठा गया था। बिना जियो टैग का पेमेंट होता ही नहीं, ठीक ना? बिना जियो टैग का पेमेंट होता ही नहीं है। आपने इस योजना का लाभ लिया है क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ? मेरे नाम से तो नहीं, मेरे भाई लोग जो है मान लीजिए, तो लाभ तो जो इसमें जो फुलफिल करेगा जो नियम संगत उसी को मिलता है। और जिसका 3 लाख रुपये साल का इनकम कम वही ले सकता है। और इसके कहने का मतलब है कि मुझ पर ही क्यों, और लोग नहीं लिए हैं क्या? जनप्रतिनिधि हो चाहे और कोई आम आदमी नहीं लिया है? तो उस मतलब कहने का मतलब कि विजय यादव लिया है तो और कोई नहीं लिया है क्या? क्या बता सकते हैं कि आगे कोई है जो लाभ नहीं है? जो आप पता करने का चीज़ है, कोई आदमी व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी करना चाह रहा, निकालना चाह रहा, ये तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना हुआ, ठीक ना? तो मेरे कहने का मतलब जो सही गलत है वो तो जांच का विषय है, तो जांच होगा, हम सही है कि वो सही है जो